नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है या फिर सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो दोस्तों, आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सोशोलॉजी के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, नगर अथवा नागरिक समुदाय क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नगर अथवा नागरिक समुदाय क्या है। यहाँ पे आपको नगर अथवा नागरिक समुदाय के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रजाति की विशेषताएं बतलाइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रजाति क्या होता है, उसकी विशेषता क्या होती है। यहाँ पे आपको प्रजाति की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जनजाति क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जनजाति क्या है। यहाँ पे आपको जनजाति के बारे में बताना है, यानी कि जनजाति की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदू विवाह के स्वरूप बतलाइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो हिंदू विवाह है उसके कौन कौन से स्वरूप हैं। यहाँ पे आपको हिंदू विवाह के स्वरूपों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मध्यम वर्ग क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यम वर्ग क्या है। यहाँ पे आपको मध्यम वर्ग के बारे में बताना है, यानी कि मध्यम वर्ग की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की आलोचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत है, यहाँ पे आपको माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की कमियां निकालना है, यानी कि उसके सिद्धांत पे जो भी कमियां हैं उन कमियों के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि सांप्रदायिकता क्या होता है। यहाँ पे आपको सांप्रदायिकता के बारे में बताना है, यानी कि सांप्रदायिकता की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुकूलतम अथवा आदर्श जनसंख्या के सिद्धांत की आलोचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो अनुकूलतम जनसंख्या होता है अथवा जो आदर्श जनसंख्या होता है, यहाँ पे आपको अनुकूलतम जनसंख्या अथवा आदर्श जनसंख्या के सिद्धांत की आलोचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, जाति प्रथा की विशेषताएं बतलाइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि जाति प्रथा की क्या विशेषताएं होती है। यहाँ पे आपको जाति प्रथा की विशेषताएं बतलाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्बल वर्ग से कौन संबंधित है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि निर्बल वर्ग से कौन संबंधित है। यहाँ पे आपको बताना है कि निर्बल वर्ग के अंदर कौन कौन आते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दलित अथवा अनुसूचित जाति का क्या अर्थ है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि दलित अथवा अनुसूचित जाति का क्या अर्थ है। यहाँ पे आपको दलित जाति अथवा अनुसूचित जाति का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मध्यम वर्ग क्या है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यम वर्ग क्या है। यहाँ पे आपको मध्यम वर्ग के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाती है, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, ग्रामीण एवं नगरीय जीवन में अंतर बतलाइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो ग्रामीण एवं नगरीय जीवन होता है उसमें क्या अंतर होता है। यहाँ पे आपको ग्रामीण एवं नगरीय जीवन में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय विधा अधिगम के स्रोत बतलाइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय विधा अधिगम होता है, यहाँ पे आपको भारतीय विधा अधिगम के स्रोत बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जाति प्रथा के दोष एवं हानियां बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो जाति प्रथा होता है उसके कौन कौन से दोष होते हैं और उसकी क्या हानियां होती है। यहाँ पे आपको जाति प्रथा के दोष बताना है और उसकी हानियां बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिलोम विवाह क्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिलोम विवाह क्या है। यहाँ पे आपको प्रतिलोम विवाह के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदू विवाह में बहिर्विवाह को स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो बहिर्विवाह होता है, यहाँ पे आपको हिंदू विवाह में बहिर्विवाह को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, जाति एवं वर्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो जाति होता है और जो वर्ग होता है इन दोनों में क्या अंतर होता है। यहाँ पे आपको जाति एवं वर्ग में अंतर स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, दलित या अनुसूचित जातियों की विशेषताएं बतलाइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो दलित जाति होता है या फिर जो अनुसूचित जाति होता है, यहाँ पे आपको दलित जाति या अनुसूचित जातियों की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक परिवर्तन की विशेषता होती है, यहाँ पे आपको सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सांप्रदायिक राजनीति क्या है। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति क्या है। यहाँ पे आपको सांप्रदायिक राजनीति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में नक्सलवाद के स्वरूपों की व्याख्या कीजिए।
10वां क्वेश्चन कह रहा है जो नक्सलवाद होता है, यहाँ पे आपको भारत में नक्सलवाद के स्वरूपों की व्याख्या करना है, यानी कि नक्सलवाद के कितने रूप होते हैं, कितने स्वरूप होते हैं, उनको यहाँ पे व्याख्या करना है। भारत में नक्सलवाद के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपको 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जातिवाद से आप क्या समझते हैं, उसके विकास के कारणों पर प्रकाश डालिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि जातिवाद क्या होता है, जातिवाद से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले जातिवाद के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसके विकास के कारणों पर प्रकाश डालना है, यानी कि जातिवाद का विकास कैसे होता है, उसके क्या कारण है, यहाँ पे आपको जातिवाद के विकास के कारणों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है और लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अन्य पिछड़ा वर्ग से आप क्या समझते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग क्या होता है, या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग से क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाती है, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय समाज की विभिन्नताओं में निहित आधारभूत एकता की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय समाज की विभिन्नता है, यहाँ पे आपको भारतीय समाज की विभिन्नताओं में निहित आधारभूत एकता की विवेचना करना है, यानी कि जो भारतीय समाज की विभिन्नता है उसमें जो आधारभूत एकता है उसकी यहाँ पे विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय समाज शास्त्र में संरचनात्मक पर्याकारात्मक परिप्रेक्ष्य पर एक निबंध लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय समाज शास्त्र है, यहाँ पे आपको भारतीय समाज शास्त्र में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य पर क्या करना है, एक निबंध लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में निर्जातीय विविधता का वर्गीकरण कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो निर्जातीय विविधता है, यहाँ पे आपको भारत में निर्जातीय विविधता का वर्गीकरण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में धार्मिक विश्वासों संस्कारों एवं व्यवहार में विविधता की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है भारत में जो धार्मिक विश्वास है, जो संस्कार है और जो व्यवहार है, यहाँ पे आपको भारत में धार्मिक विश्वास संस्कार एवं व्यवहार में विविधता की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय जनजाति की समस्याएं तथा उसके पुनर्वास के लिए सुझाव पर निबंध लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय जनजाति की समस्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले भारतीय जनजाति की समस्या के बारे में बताना है और आगे आपको उसके पुनर्वास के लिए सुझाव पे क्या करना है, एक निबंध लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदू विवाह में हो रहे नवीन परिवर्तनों का चित्रण कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो हिंदू विवाह में नवीन परिवर्तन हो रहे हैं, यहाँ पे आपको हो रहे नवीन परिवर्तनों का चित्रण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संयुक्त परिवारों को प्रभावित कर रही समकालीन शक्तियों की विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवारों को प्रभावित करने वाले जो समकालीन शक्तियां हैं, यहाँ पे आपको संयुक्त परिवारों को प्रभावित कर रही समकालीन शक्तियों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक वर्ग की परिभाषा दीजिए, भारत में सामाजिक वर्ग की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक वर्ग है, यहाँ पे आपको सबसे पहले सामाजिक वर्ग की परिभाषा देना है, उसके बाद आगे आपको भारत में सामाजिक वर्ग की विशेषताओं की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुसूचित जातियों का सामाजिक समस्याओं का वर्णन कीजिए, उनके निराकरण हेतु सुझाव दीजिए। नवा क्वेश्चन कर रहा है जो अनुसूचित जाति है, यहाँ पे आपको सबसे पहले अनुसूचित जातियों की सामाजिक समस्या बताना है, उसके बाद आगे आपको उसके निराकरण हेतु सुझाव देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम पर प्रकाश डालिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम है, यहाँ पे आपको भारत में जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम पर क्या करना है, प्रकाश डालना है, यानी कि आपको बताना है कि जनसंख्या वृद्धि की कौन कौन सी हानि है, यहाँ पे आपको हानि के बारे में अच्छे से बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रूपांतरण की अवधारणा की विवेचना कीजिए, भारतीय समाज में परिवर्तन एवं रूपांतरण की विवेचना कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो रूपांतरण है, यहाँ पे आपको रूपांतरण की अवधारणा की विवेचना करना है, यानी कि सबसे पहले आपको रूपांतरण की परिभाषा लिखना है, उसके बाद आगे आपको भारतीय समाज में परिवर्तन और रूपांतरण की विवेचना करना है। तो टोटल आपके 11 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू।